नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हिंदी में समझाएंगे। तो आज हम लोग एक प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो भी मैं आपको साथ ही में बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोप्राइटर का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सिंपली आपको यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक बिल स्कैन करके रखा हूँ, फोटो स्कैन करके रखा हूँ और रेंट एग्रीमेंट। जो मेरा प्रोप्राइटर है वो रेंट पर है, तो मैं उसका रेंट एग्रीमेंट ले लिया हूँ। साथ ही उसका जो होल्डिंग टैक्स है वो होल्डिंग टैक्स में ले लिया हूँ। तो आप भी यदि आपका कोई पार्टी रेंट पर है तो रेंट का एग्रीमेंट और होल्डिंग टैक्स आप ले लीजिएगा और इलेक्ट्रिक बिल ले लीजिएगा। जहाँ पर आप ऑफिस वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वो यदि आपका अपना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा इलेक्ट्रिक बिल और बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो आप इस तरह अपना स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद सिंपल आपको आ जाना होगा ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर आने के बाद सिंपल आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप खोल सकते हैं। तो सिंपली जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड मिल जाएगा। सिंपल आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक रखना है। यहाँ पर आपको INA पर यहाँ आपको टैक्स पर चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको स्टेट मिलेगा। स्टेट पर यहाँ पर आपको आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका डिस्ट्रिक्ट आपका जहाँ भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो प्रोप्राइटर का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं सारा चीज फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। सारा चीज फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो टीआरएन नंबर आपको कॉपी यहाँ से कर लेना होगा और आपका मेल आईडी पर भी टीआरएन नंबर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेल आईडी पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा मेल आईडी पर भी टीआरएन नंबर आ गया है। तो सिंपल आपको यहीं से कॉपी कर लेना होगा टीआरएन को और सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो टीआरएन आप कॉपी किए हैं उसको सिंपल यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद कैप्चा फिलअप कर देना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। तो दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक्शन पर आ जाना होगा। एक्शन पर यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी फॉर्म भरने का पूरी यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सारा फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। बिजनेस डिटेल में आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रेड नेम। जो भी आपका ट्रेड का नेम रहेगा, जैसे कि आपका दुकान का जो भी नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। दुकान का नाम फिलअप करने का सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जो भी आप जिस तरह कैटेगरी का आपका है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोपाइटर है। तो मेरा यहाँ पर प्रोपाइटर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल आपको प्रोपाइटर यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आप एडिशनल कुछ ट्रेड नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख ये आपका कंपलसरी नहीं है। सिंपल आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिंपल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा वॉलंटरी बेस। सिंपल आपको वॉलंटरी बेस सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपका डेट पूछा जाएगा, तो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जो भी डेट का आपका एग्रीमेंट होगा उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ट्रेड नाम को यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि ट्रेड लाइसेंस वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह भी आपका कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो ये आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल कुछ मांगा जाएगा। सिंपल आपको उसको सारा फिलअप कर देना होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अपना जो भी नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से फिलअप किया हुआ रहेगा।
सिंपली आपको फादर्स नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिलअप करता हूँ। तो ये डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर जेंडर मिल जाएगा। जेंडर पर आपको जिस तरह भी जेंडर रहेगा, जैसे मेल फीमेल, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन मिल जाएगा। तो डिजिग्नेशन में यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपल आपको ये सब कुछ नहीं डालना है। सिंपली यहाँ पर आपको रेसिडेंट एड्रेस मिल जाएगा। रेसिडेंट एड्रेस पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर एड्रेस सर्च कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। सिंपली आपको जो भी आपका रेस्ट बचा है, जहाँ जहाँ आपका फिलअप नहीं हुआ, वो सिंपल आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। सिंपली आपको एड्रेस जितना भी रेस्ट बचाएगा वह यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसको सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा, जो भी आपका प्रोप्राइटर रहेगा उनका। तो मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया हूँ। सिंपल आपको अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचर पर यस कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वार्निंग कुछ आएगा। सिंपल आपको यस कर देना होगा। जैसे आप यस करते हैं, यहाँ पर आपको आ जाना होगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पर यस कर देना होगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा और नीचे यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको इस पर भी सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना होगा। जहाँ भी आप काम कर कीजिएगा, जहाँ आपका दुकान या ऑफिस वगैरह है, उस ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। एड्रेस यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा। तो जो भी आपका एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना होगा। सिंपली आपको सर्च करने के बाद सिंपल आपको कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको जहाँ भी आपका ये एड्रेस छूटा है, वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। सारा चीज एड्रेस आपको फिलअप करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको सेक्टर पर, यहाँ पर जो भी आपका सेक्टर रहेगा, तो सेक्टर यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। सिंपली मेरा जो है वो मैं चूज कर लिया। सिंपली आपको यहाँ पर कमिश्नर पर जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना होगा। डिवीजन पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। रेंज आपका जो भी रहेगा वो रेंज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रीमिसेस पर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। यदि आपका अपना है, सिंपल यहाँ पर आपको ऑन सेलेक्ट करना होगा। और यदि आपका रेंट पर है, तो यहाँ पर आपको सिंपली रेंट पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप रेंट पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा फिर से कि रेंट पर यदि है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करना चाहता हूँ। सिंपली मैं इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट कर लिया हूँ, सिर्फ फाइल पर क्लिक कर दिया हूँ। उसका सिंपली मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल है, मैं उसको क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल है यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। इलेक्ट्रिक बिल के साथ सिंपली आपको और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट जो भी आपका है, वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पर आ जाना होगा। आपका किस प्रकार का बिजनेस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी रहेगा वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि आपका यदि रिटेल बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका सप्लाई या सर्विस है, सिंपली आपको यह सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का आपका काम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा जो है वो रिटेल बिजनेस है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विस का HSN कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं HSN कोड आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे आपको HSN कोड सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार आपको भी अपना HSN कोड यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। उसका सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका कुछ सर्विस का भी है, तो सिंपल आपको सर्विस पर आना है। सर्विस का HSN कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इसको एनेबल कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एक वार्निंग आएगा, वार्निंग को सिंपल आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना होगा। यहाँ नाम आप ऑथराइज सिग्नेचर पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका प्रोवाइडर का नाम है, यहाँ पर आपको प्लेस फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट विथ EBC पर क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप सबमिट विद ईबीसी पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, तो कुछ ही देर में आपका मेल में एक हाइपर लिंक आएगा। उस हाइपर लिंक को आपको आधार ऑथेंटिकेशन के साथ वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ वेरीफाई करते हैं, और कुछ ही मिनट के बाद आपके पास एक एआरएन नंबर आएगा। उस एआरएन नंबर से आप अपना जो रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं जो रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन किया हूँ उसका हाइपर लिंक मेरा मेल पर आ गया है। तो आप भी अपना मेल चेक कीजिएगा, तो आपका भी मेल पर हाइपर लिंक आ जाएगा। सिंपल आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करने का सिंपल यहाँ पर आपको एक तो क्लिक हियर मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डू योर ई केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा नीचे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वीआईडी नंबर और आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक नंबर आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। सिंपल मैं आधार नंबर पर डालूंगा। सिंपल मैं आधार नंबर पर टिक कर दिया हूँ। यहाँ पर जो मेरा आधार नंबर है मैं उसको फिलअप कर दूंगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप ओके करते हैं, यहाँ पर आपका जितना भी आपका आधार कार्ड का डिटेल है यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी प्रकार आपको भी अपना हाइपर लिंक को वेरीफाई कर लेना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।